हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका जो सिलेबस है गृह विज्ञान उसका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है साधारण रोग। ठीक है। इसमें हम जो छोटी मोटी बीमारियां हमें नॉर्मली इन्फेक्शन से या हम साफ़ सफाई नहीं रखते उससे हो जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो इसके लिए मैं 3 वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर से, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं वातावरण की स्वच्छता अति आवश्यक है। यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को साफ रखें। ठीक है। आप अपने आप को साफ आप अपने आप को साफ रखें, आप वातावरण को साफ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो आप बहुत जल्दी जो है रोगों का शिकार हो जाएंगे। प्रकृति में अनेक अनेक जाति के रोग उत्पन्न करने के लिए अत्यंत सूक्ष्म रोगाणु होते हैं। ठीक है। यानी कि रोगाणु जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो अंधेरी जगह नमी और गंदगी में वो बड़ी शीघ्रता से जो है वो बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है एक जगह पर 2 रोटी रख सकते हैं। एक सूखी रोटी है और दूसरी में आप पानी डालकर रख दीजिए। आप देखेंगे कि सूखी रोटी 4 दिन भी के बाद भी वैसी ही है, लेकिन जो गीली रोटी है उसमें दूसरे दिन या तीसरे दिन ही उसमें जो है फंगस लग जाती है। तो इसी तरीके से, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अंधेरी और नम जगह पर जो है बड़ी जल्दी से फैलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अपने शरीर को अगर हम साफ रखेंगे, सूखा रखेंगे, जैसे मान लो कि गर्मी में इचिंग की समस्या बड़ी जल्दी होती है क्योंकि गर्मी में हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन हमेशा गीली रहती है, तो इसीलिए हमें बड़ी जल्दी रैशेज हो जाते हैं और हम जो है हमें खुजली शुरू हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद है सबसे पहले संक्रामक जो रोग होते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे को लगती है, उसके माध्यम क्या है? माध्यम मतलब मीन्स, यानी कि वो कैसे एक से दूसरे को फैल जाती है। ठीक है। रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। एक विशेष जाति के रोगाणु के कारण एक विशेष रोग होता है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में रोगाणु कोई भी प्रवेश कर गए और आपको बीमारी कोई भी हो गई। ठीक है। साधारणतः रोगाणु जो है निम्न प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें जो स्प्रेड होती है, उसमें से सबसे पहले हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि एयर द्वारा जो है कैसे रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं। ठीक है। तो जो एयर द्वारा जो रोगाणु फैलते हैं वो मोस्टली सांस वाली बीमारी से होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो वो उन रोगाणुओं को जो है हवा में छोड़ देता है और वो रोगाणु धूल के कणों से लिपटे रहते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वहाँ पर सांस लेता है, क्योंकि जहाँ पे उसने थूक दिया या छींक दिया तो वो वायु वहाँ की दूषित हो गई, उस वायु में रोगाणु फैल गए। ठीक है। और जब हम ऐसी जगह पर सांस लेते हैं तो हम भी जो है हमें भी वो बीमारी लग जाती है, क्योंकि वो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वायु द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के नाम दिया है, जिसमें कि खांसी, जिसे कि कफ कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको खांसी के बारे में पता नहीं है। ये कॉमन सी डिजीज है, हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी खांसी होती रहती है। ठीक है। जुकाम भी ऐसे ही है, मोस्टली सर्दियों में तो हमें ऐसे ही लग जाता है। इसके बाद है काली खांसी। काली खांसी को इंग्लिश में वूपिंग कफ कहते हैं, जिसमें कि हमारे फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है और ये थोड़ी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है और ये ठीक होने में भी टाइम लेती है। ठीक है। इसके बाद है खसरा। खसरा जो है जिसको कि खसरे को इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं उनमें फैलता है। ठीक है। चेचक। चेचक मीन्स जो स्मॉल पॉक्स होता है, और कनफेड़ होती है। ठीक है। कनफेड़ होती है। क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है जो टीबी की बीमारी है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है। और
और डिप्थीरिया। ठीक है, ये ऐसी बीमारी है जो रोगाणुओं द्वारा, ये सारी मोस्टली हमारे गले से शुरू होने वाली बीमारी है और वायु में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है। ठीक है, इसके बाद जल द्वारा कैसे फैलती हैं? अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर पहले से बैक्टीरिया थे, तो हम रोगी बन जाते हैं। ठीक है, जल द्वारा फैलने वाले जो है रोगों के नाम हैं, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है अतिसार। अतिसार मतलब क्या? डायरिया। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है और ज़्यादातर अगर हम सड़े हुए फल फ्रूट्स खा लेते हैं या फिर जैसे छोटे बच्चे जो है वो बॉटल से, निप्पल से दूध पीते हैं, तो उनकी बॉटल जो है वो साफ़ नहीं हो रखी है, तो उसमें कीटाणु पनप जाते हैं। उसके कारण ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायरिया हो जाता है। ठीक है, इसमें लूज मोशन हो जाते हैं। हैजा भी इस तरीके से गंदा पानी पीने से जो है हमें लूज मोशन हो जाते हैं। मियादी बुखार। ठीक है, मियादी बुखार आपको अजीब लग रहा होगा, बट इसका इंग्लिश में इसको टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड नाम आप सबने सुन ही रखा है। ठीक है, और टाइफाइड के सिम्टम्स भी आपको पता ही है। इसके बाद है संपर्क द्वारा। वायु जल द्वारा हमने पढ़ लिया। संपर्क का मतलब ये है कि अगर हम किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमारी हमें किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से टच करने से फैलती है। ठीक है, जैसे मान लो कि हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है, हमने उसको हाथ लगा दिया तो हमें भी जो है दिल की बीमारी हो जाएगी। वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को दाद हो रखा है, दाद, खाज, खुजली, कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, तो क्या है, अगर हम उसके दाद, खाज, खुजली को डायरेक्ट टच कर रहे हैं अपने हाथों से, या उसने जो कपड़े यूज़ किए हैं, टॉवल यूज़ किया है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो बीमारी हमें भी लग जाएगी। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं संपर्क द्वारा फैलने वाली बीमारी। ठीक है, इसमें कुछ रोगों के नाम दिए हैं, जैसे आंख दुखना, आई फ्लू। ठीक है, रोहे भी इसी तरह की आंख से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें कि आंखें जो है बिल्कुल रेड हो जाती हैं, आंखों से बहुत ज़्यादा गंदा मटेरियल निकलने लग जाता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के देख लेता है तो वो बीमारी उसको भी हो जाती है। ठीक है, दाद कॉमन सी डिजीज़ है, सारे बच्चों ने दाद को देख ही रखा होगा, और खुजली। ठीक है, तो ये सब जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर फैलने वाली बीमारी है। ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है हवा में जा रहा था और उसको दाद, खाज, खुजली थी तो हमें भी हो जाएगी। तो हमने देखा कि अलग अलग तरह की बीमारियां उसको फैलाने का माध्यम भी अलग अलग है। इसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी हैं कीड़ों द्वारा, जैसे जो मच्छर होते हैं, जूं, पिस्सू जो जानवरों के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर जो है कुछ छोटे छोटे जो है कीड़े होते हैं, उनसे जो है जब वो हमें काटते हैं तो वो हमारे शरीर में उन रोगाणुओं को छोड़ देते हैं, जिससे फिर हम जो है वो बीमार हो जाते हैं, जैसे मलेरिया, प्लेग, डेंगू, जवर। ठीक है, तो जैसे मान लो मलेरिया, हम कहते हैं मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से। नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता। मलेरिया जो को फैलाने वाला जो मच्छर होता है, उसके अंदर एक रोगाणु होता है जिसको प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहते हैं। जब वो हमें काटता है तो वो उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देता है, और वो धीरे धीरे जो है ऐसे ही बहुत सारी ग्रोथ कर जाते हैं वो, और उसके बाद जो है हमें मलेरिया की बीमारी हो जाती है। सेम ऐसे ही डेंगू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल का मतलब ये है कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो किसी ऐसे एरिया से निकला जहाँ पे रोगाणु थे, तो वो उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे, पर जब वो उसकी बॉडी में जाएंगे तो उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, 2-4 होती है। ठीक है, फिर वो बहुत ही जल्दी से उन स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में ग्रो करने लग जाते हैं। और हमें सिम्टम्स कब नजर आएंगे? जब पूरी तरीके से वो रोगाणु हमारे शरीर में जो है अपना घर कर चुके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है संख्या में हो चुके होते हैं, तब जाके हमें जो है रोगों के लक्षण जो है वो प्रकट होने लगेंगे। ठीक है, तो संप्राप्ति काल क्या है? रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उसको जो लक्षण, मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने से लेकर और जहाँ तक उनको सिम्टम्स नजर आएंगे वहाँ तक का जो काल होता है उसको संप्राप्ति काल कहते हैं। फिर है संक्रामक काल। एक व्यक्ति जो है एक निश्चित समय तक ही अपनी बीमारी को फैला सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, जो एक से दूसरे को लगती है, अगर हम उस स्टेज में आ जाते हैं जब हमसे बीमारी फैलना बंद हो जाएगी, तो ऐसे स्टेज को हम जो है संक्रामक काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह काल वो है जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है। तो जो रोग फैला रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम संक्रामक काल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है सबसे पहले खसरा यानी कि मीजल्स बीमारी के बारे में बताया है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है ये बीमारी बच्चों में होती है।
कैसे होती है, जब जिस भी व्यक्ति को बीमारी होती है उसके खांसने से या छींकने से वो उसके जो मीजल्स के जो रोगाणु होते हैं वो हवा में चले जाते हैं, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पे सांस लेता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद रोगों के लक्षण है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को मीजल्स हो रखा है या नहीं हो रखा है। सबसे पहले उसको खांसी जुकाम होगा, उसके बाद उसको तेज बुखार आएगा, 2-3 दिन के बाद उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देने लगेंगे, और बाद में जो है पहले उसके माथे पर दिखाई देंगे और बाद में उसके पूरे शरीर पर फैल जाएंगे। ठीक है। और इस रोग का संप्राप्ति काल जो है 7 से 14 दिन है। संप्राप्ति काल मतलब उस रोगाणु के शरीर में पहुंचने से लेके 7 से 14 दिन के अंदर जो है हमें सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है। और इसका संक्रामक काल जो है वो 3 सप्ताह है। फिर उसके बाद है कि ऐसे व्यक्ति को जो बीमार हो जाए उसका उपचार हमें कैसे करना है। रोगी को एक अलग कमरे में रखना है, कमरा साफ और हवादार होना चाहिए। फर्श पर हमें फिनाइल्स वगैरह से फर्श को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। ठीक है। रोगी को हवा के झोंकों एवं ठंड से बचाना चाहिए, नहीं तो उसको निमोनिया होने का डर रहता है। रोगी को फलों का रस और हल्का भोजन देना चाहिए, हैवी फूड नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है। और उसको हल्का गर्म पानी देना चाहिए क्योंकि उसका गला खराब हो जाता है। रोगी के बर्तन, कपड़े सब कुछ बहुत अलग कर देने चाहिए, उसकी हर चीज़ अलग होनी चाहिए। रोगी के थूक आदि और उसकी जो पपड़ी है उसको जला देना चाहिए ताकि जो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो हवा में कहीं और ना फैले। ठीक है। रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक जो है या किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए, सिर्फ वो व्यक्ति ही अंदर जाए जो उसकी देखभाल कर रहा है। ठीक है। और खसरे की रोकथाम के लिए बच्चे जब 9 से 12 महीने की उम्र के होते हैं तो इस बीच उनको जो है मीजल्स का टीका लगता है। वो टीका जो है बच्चों को ज़रूर से ज़रूर लगवाना चाहिए। ये बेटा आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मैं इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी बनाऊंगी, और आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।